my channel. I'm finally filming this video. I'm super excited for this one. आप सभी को मेरा workspace देखना था since the very time we shifted to this place, but किसी ना किसी वजह से वो delay हो रहा था. But today is the perfect time क्योंकि आज टीपू भैया भी फ्री थे, सब कुछ ठीक था. I really wanted to make a really good video और आज वो बन रहा है. So yeah, I'm pretty excited और मैं सब कुछ आज आपको दिखाने वाली हूँ कैसा मेरा यहाँ पर चीजें मैंने रखी हैं, किस हिसाब से पूरा रूम है. ये रूम मतलब इतना परफेक्ट है शूटिंग के लिए. When I visited this place तो मुझे ये लगा था, मतलब I visited this flat तो मुझे लगा था जैसे ये रूम उन्होंने बनाया ही शूटिंग के लिए. I don't know ये रूम इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, बट मेरे लिए इतना परफेक्ट था ना, इस रूम को देख के मैंने हाँ कर दी थी. I want this place, मुझे ये चाहिए ही चाहिए. So इस रूम की वजह से ये फ्लैट हमने लिया and I'm so happy. इस फ्लैट में आने के बाद हमारे साथ बहुत सारी अच्छी चीजें हुई, आप सबका इतना प्यार मिला, हमारे इतने वीडियोस भी ट्रेंडिंग में आए. So guys, thank you so much for that. So let's jump into the video. As you all know, we are very close to 1 million, so please do subscribe and press the bell icon. And guys, before jumping into the video, I have something really important to discuss with you. मुझे लग रहा था ये चीज मुझे डिस्कस करनी ही चाहिए क्योंकि जो लोग हमारा डेली व्लॉगिंग वाला चैनल फॉलो करते हैं उन्हें ये चीज जरूर पता होगी that when we shifted here, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो है हार्ड वाटर की. यहाँ पर पानी जो है इट्स वेरी हार्ड. उससे जो मेरी बाल है, जो मेरी स्किन है, उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था. मैंने इसके बारे में अपने डेली व्लॉगिंग वाले चैनल में भी बात की थी. मुझे अपने घर जाना पड़ता है कई बार अपने हेयर वॉश के लिए क्योंकि जब मैंने यहाँ पर एक दो बार अपने बाल वॉश किए तो मैंने देखा ओ माय गॉड आई एम लूजिंग सो मच ऑफ हेयर. तो मुझे लिटरली वहां जाकर अपने बाल धोने पड़े. बट क्योंकि इट बिकम्स रियली हेक्टिक, अगर मैं वहां जाके सारे बाल धोंगी, अपना फेस धोंगी तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है. सो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में जो टाइम लगा उसके बीच में मेरी स्किन स्पेशली बहुत ज्यादा डैमेज हुई. बात तो खैर मैं उधर जाके धो लेती थी, बट यू नो व्हेन यू लाइक व्हेन आई रिमूव माय मेकअप तो भी मुझे मुंह धोना होता है, डबल क्लेंजिंग करनी होती है. तो उस चीज के लिए बार-बार आई कैन नॉट गो टू माय होम एंड देन डू इट. सो आई हैड टू डू इट हियर ओनली. और जब मैंने वो किया तो उसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई, बहुत ज्यादा डल हो गई. आई कुड सी माय the glow that I had, it was literally like dimming. वो बहुत ज्यादा कम होता जा रहा था. And I went into the market and I started looking for good moisturizer. And then guys, I came across this moisturizer. It is by Dot & Key. It is their vitamin C plus E super bright moisturizer. This is a concoction of skin vitamins, citrus extracts and antioxidants that gradually brightens your skin and give that glow back to your skin. मैंने अपने पास्ट के कई वीडियोस में काफी विटामिन सी मॉइस्चराइजर्स के बारे में बात करी है, सिरम्स के बारे में भी बात की है, but this moisturizer has 3 type of vitamin C backed by vitamin E to give that glow back to your skin. और ये आपके फेस से हाइपरपिगमेंटेशन रिमूव करता है, डार्क स्पॉट्स रिमूव करता है. आई रिमेंबर व्हेन आई लेफ्ट दैट फ्लैट, जो हमारा पुराना वाला फ्लैट था, उस टाइम नहीं यहाँ पर आने के बाद दूसरे ही दिन शायद मेरे गलती से, बिकॉज आई हैव लाइक लॉन्ग नेल्स, तो मैंने गलती से अपने यहाँ पर एक कट मार लिया था एंड इट गिव अ रियली बैड स्कार ऑन माय फेस. और जब मैंने इसे अप्लाई करना शुरू किया तो वो स्कार जो है वो काफी फेड होने लगा. देन आई केम टू नो कि डार्क स्पॉट्स भी काफी ये फेड करता है. एंड द ग्लो गाइज, वो तो आप अगर मेरी अभी रिसेंट शॉर्ट्स मैंने डाले हैं कुछ, उसमें एक मैंने अनरेडी विथ मी शॉर्ट भी बनाया है, उसमें जाके यू कैन सी द ग्लो इज बैक. लाइक थोड़ी देर पहले तक आई बिकेम रियली डल. मेरी स्किन का जो एक हेल्थीनेस थी वो भी चली गई थी, वो सबको दिख भी रही थी. लॉट ऑफ यू गाइस कमेंटेड ऑन माय ब्लॉग्स एंड आल्सो हियर आल्सो दैट you know you lacking that glow. But now guys, thanks to this moisturizer that it's back and how I'm really happy. This product claims that it gives 35% increase in the skin brightening in a span of 28 days. Now मुझे यहाँ पर आए अभी 1 महीना नहीं हुआ है, बट आई डू रिमेम्बर कि मैंने यहाँ पर आने के लाइक 1 हफ्ते के बीच में ही अराउंड लाइक 5-6 दिनों के बाद ही मैंने इसको यूज करना चालू कर दिया था. एंड यहाँ पर आए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी आई कैन नॉट काउंट इट लाइक परसेंटेज के कितना फर्क आया है, बट फर्क बहुत अच्छा है. एंड आई ओनली नोटिस व्हेन माय लाइक ऑडियंस टॉक अबाउट इट. तो मेरे काफी शॉर्ट्स में, काफी रील्स में ऑडियंस ने खुद ही कमेंट किया है दैट यू नो योर ग्लो इज बैक एंड योर फेस इवन विदाउट मेकअप इट्स लुकिंग रियली नाइस. सो गाइस यू नो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, आप खुद ही देख सकते हैं. हार्ड वाटर की वजह से जो हाइड्रेशन की स्किन लैक कर रही थी वो इस मॉइस्चराइजर ने मुझे वापस दिया है. माय स्किन इज ऑल प्लम्ड एंड इट्स रियली it's becoming healthier, that's all I can say. And this is how I like to use Dot & Key's vitamin C plus E super bright moisturizer. I dot the moisturizer on my face and neck and massage it in upward motion. You can use this moisturizer in the morning or even in your night skincare routine. This is a very versatile product. And guys, if you want to try
Dot & Key's Vitamin C plus E Super Bright Moisturizer, then you should definitely check my description to get some amazing offers, and I'm sure you're going to love this product exactly how I did. Okay guys, obviously ये वीडियो एक व्लॉग की तरह होने वाला है and I'm going to take you through my room, so come on. सबसे पहले पूरा जो रूम है ये पेस्टल कलर्स में है, चाहे इसकी वॉल्स हो चाहे इसकी वार्डरोब हो, ब्लू और ग्रीन के बीच के एक पेस्टल कलर इन्होंने को चूज किया और उस पर पूरा ये रूम का थीम रखा है एंड इट इज वेरी प्रिटी। मैं आपको जैसे जैसे रूम दिखाऊंगी आपको ये रियलाइज होगा कि ये पूरा रूम बना ही शूटिंग के लिए है। सो लेट मी टेक यू थ्रू माई रूम। सबसे पहले अगर मैं ये गेट बंद कर दूं तो इसके पीछे भी एक मिरर है जिसमें मैं ऐसे बैठ के अपनी पिक्स ले सकती हूँ या इसमें मैं वीडियोस बना सकती हूँ, आपको अपने आउटफिट्स बहुत अच्छे से दिखा सकती हूँ, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इनफैक्ट जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से मैंने ज़्यादातर अगर मुझे कोई कपड़ा ट्राई करके देखना है तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ। अच्छा, तो ये तो हो गया एक एंगल। दूसरा एंगल है, एक मिनट, वहां पर ना थोड़ी चीजें पड़ी है वो मैं हटाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखो चिया मेरे पीछे खड़ी है। और ये है दूसरा एंगल, यहाँ से भी मैं अपने आउटफिट को अच्छे से देख सकती हूँ। तो मेरे पास यहाँ दो एंगल्स हो गए, एक हो गया ये और एक हो गया ये रूम में इतने सारे मिरर है ना कि चेंजिंग रूम वाली वाइब देते हैं। इनफैक्ट जब हम लोग मतलब यहाँ पर आए थे तो इस रूम को देख के सूरज ने बोला था कि यार यहाँ मैं मिरर मेज खेल सकता हूँ, यहाँ पर इतने सारे मिरर। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, कबर्ड्स में भी बहुत सारे मिरर है। पहले मैं जाती हूँ यहाँ पे। सी दिस इज माई फेवरेट पार्ट, क्योंकि इसके आगे अगर मैं खड़े होकर वीडियो बनाती हूँ ना और उसको ब्लर भी कर देती हूँ, यहाँ से मैं अगर ये बैग्स हटा के कुछ और भी रख देती हूँ तो भी इतना प्यारा फ्रेम आता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये बैग मैंने लिया था लुलु & स्काई से। दिस वाज फ्रॉम एन इंस्टाग्राम पेज, मैं भूल चुकी हूँ। दिस इज एन H&M बैग, ये भी मैं भूल गई हूँ। दिस इज अ ब्यूटिफुल बैग एंड ये है एक संस्कृति ऐसा करके कुछ नेम है इंस्टाग्राम के पेज का, वहां से मैंने लिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको ऐसे बोहो बैग्स और इयररिंग्स और नेकलेसेस, चोकर्स मिल जाएंगे। सो यू शुड डेफिनेटली चेक दिस वन आउट। And this bag was from the same Instagram page. I really don't remember the name, but क्या करूँ, मेरे को अच्छे लगे थे तो मैंने बस ले लिए थे। और ये भी आई गेस इंस्टाग्राम पेज का ही है। मैं भूल जाती हूँ यार, नेम भूल जाती हूँ, मैं इतनी सारी इंस्टाग्राम पेज से शॉप करती हूँ। मैं ना यार एक्चुअली ना मेरी लैशेस मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करी थी इधर आँख में, तो मैंने हटा दी। मैं ना इंस्टाग्राम पेजेस से इसलिए इतना शॉप करती हूँ क्योंकि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना वो मेरे को ऐसा लगता है कि उनके काम में ना वो बहुत एफर्ट डालते हैं और उनको एक मेरे हिसाब से ना एक उनको वो बूस्ट मिलने के लिए अगर वो मेरी तरफ से वो मिल जाए ना बूस्ट, आई विल बी मोर देन हैप्पी। इसलिए मैं ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं स्मॉल बिजनेस से बहुत सारी चीज़ें लूँ, उनसे उन्हें भी एक वो पुश मिल जाता है। आई ऑलवेज पुट अ स्टोरी फॉर देम, क्योंकि सी सब लोग स्ट्रगल करते हैं और स्पेशली जब आप अपनी बिगनिंग में होते हो, किसी भी चीज़ की बिगनिंग में होते हो ना, यू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि किसी का एफर्ट खराब हो और अगर मेरी वजह से किसी का अच्छा हो सकता है तो मैं अपना 100% दे। आई हेल्प देम बिकॉज आई वांट टू, आई डू नॉट हेल्प देम क्योंकि मेरे को उनसे बेनिफिट हो रहा है। मैं सिर्फ इसलिए हेल्प करती हूँ बिकॉज आई लाइक डूइंग दिस। एंड ये इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे मेरे एक फैन ने गिफ्ट किया था। इससे ये वाला बैग, ये मिनी बैग उन्होंने ही गिफ्ट किए थे। और ये वाला बैग मैंने साथ में लिया था। और इस बैग की स्टोरी तो आपको याद ही है, कालू ने मुझे जैसलमेर बहुत ज्यादा पसंद आया था। जैसलमेर के जो हैंडीक्राफ्ट वाला मतलब जो जोन है उसके अंदर ये बहुत ज्यादा फेमस है। ये सीपीओ से बना हुआ है और ये हैंडमेड है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। बट उस टाइम उन लोगों ने मुझे मना कर दिया कि नहीं लेना। बट मेरे बर्थडे पे ये और ये वैनिटी ऑब्वियसली कालू ने मुझे गिफ्ट की थी। अब इस वैनिटी के लिए ना मुझे ये जगह इतनी परफेक्ट इसलिए लगी क्योंकि एकदम साइड में पड़ी रहती है, दिखती भी नहीं है। बस जब काम लेना होता है मुझे तो मैं इसको निकाल के ले आती हूँ, तो ये एकदम यही फिक्स रहती है। एंड दिस इज अगेन एन H&M बैग, ये मिनी बैग है उसका। इसकी मैंने चेंज कर दी क्योंकि मुझे इसके साथ ये ज्यादा अच्छी लग रही थी, ये मैंने आपको बता ही दिया। एंड दिस लिटिल क्यूट बैग ओवर हियर इज आल्सो फ्रॉम अ स्मॉल बिजनेस पेज ऑन इंस्टाग्राम। अगर मुझे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। दिस इज अ ज़ारा, ब्यूटीफुल ज़ारा बैग एंड दिस इज अगेन फ्रॉम लुलु & स्काई। ये बहुत ही अलग सा बैग है, यू सी इसका स्टफ भी बिल्कुल। ये विंटर्स में अगर आपके पास कोई सेज ग्रीन कलर का टॉप या कुछ भी है तो उसके साथ आप ये मैच कर सकते हो। ओके, एंड इट्स
इज नाउ टाइम टू मूव ऑन टू माई कबर्ड्स। ये अभी थोड़ी सी मैसी हो गई है क्योंकि इसमें से मैंने बहुत सारी चीजें कल परसों जब शूट किया था तो निकाली थी और उसके बाद में मुझे टाइम नहीं मिला इसे वापस से सही करने का। एंड गाइस अभी भी इस रूम को ना मैंने बस अभी मतलब एकदम चीजें जमाई है इसमें, बट इसके अंदर जो और चीजें ऐड करनी जिससे और एस्थेटिकली ब्यूटीफुल लगे वो सब अभी आना बाकी है। मैंने Amazon पे काफी चीजें ऑर्डर की हैं, वो जब आ जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। बट अभी लाइक ये सेट है तो मैं बस चाहती हूँ कि आपसे मैं एक बार ये शेयर कर दूं क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम प्लीज हमें दिखाइए दिखाइए, सो आई एम जस्ट शेयरिंग इट। सो या this cupboard has all my winter stuff, सारा विंटर स्टफ है, आप देख सकते हो। कल परसों मैंने जैकेट निकाली थी, इसको ऐसे ही रख दी। ये मेरा सारा विंटर का सामान यहाँ पे सारे ऑल द जैकेट्स, ऑल द स्वेटर्स एंड एवरीथिंग। इसमें से भी अभी बहुत कुछ सामान घर पर है बट यहाँ पर मैंने अभी इतना ही रखा हुआ है। ये वाले सारे हमारे इसमें कुछ में नेल पेंट्स है, कुछ में इसमें हेडबैंड, कुछ ऐसी चीजें, कैप्स हो गई और भी बैग्स हो गए पुराने वाले, सब मैंने यहाँ रखे हुए हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द फेवरेट पार्ट। इसमें गाइज मेरा पूरा मेकअप पड़ा हुआ है। यहाँ पर वो चीज़ें जो मैं डेली यूज करती हूँ, इसमें थोड़ी बहुत हेयर एक्सेसरीज एंड इसमें मेरा पूरा स्किन केयर है जो जो मुझे पसंद आता है। और ये पिक्सी का जो ग्लो टॉनिक है ये मैंने अभी यूज नहीं किया, इसका मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका मुझे आपको रिव्यू देना है, कुछ का मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, जैसे आई यूज दिस, इसका मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाया। दिस इज अ वेरी नरिशिंग हेयर मास्क बाय प्लम। और भी मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, कुछ का रिव्यू हो चुका है, कुछ का नहीं हुआ है। And this cupboard right over here has all my palettes. इसमें ब्लश पैलेट्स हैं, आई पैलेट्स हैं और ये पिगमेंट्स हैं, बहुत सारी जितनी भी मेकअप की चीजें हैं वो सारी इसी में है। इसमें कई मेरी लैशेस वगैरह भी बहुत कुछ है इसके अंदर, बट मैंने सब कुछ एक जगह रख दिया सो दैट अगली बार जब मुझे यूज करना हो तो मैं कंफ्यूज ना हूँ, क्योंकि मैं चीजें रख के भूल जाती हूँ, आपको पता ही होगा। एंड इसके नीचे मैंने कुछ ऐसे, जैसे मेरी जो ब्रशेस हैं, जैसे मेरा जो पैक का जो पूरा ब्रश सेट है वो भी मैंने साइड में रखा हुआ है। जब मुझे चाहिए होता है मैं बस निकाल लेती हूँ एंड देन आई कीप इट अगेन एट द सेम प्लेस। और इसके नीचे कुछ बैग्स वगैरह भी पड़े हैं और यहाँ पे मेरे थोड़ा बहुत परफ्यूम्स का। मूविंग ऑन टू द मेन कबर्ड, ये सबसे बड़ा कबर्ड है और इसमें भी अभी चीजें थोड़ी इधर उधर हो गई हैं क्योंकि मैंने नई चीजें मंगवाई थी और उनको बिल्कुल ऐसे ही रख दिया। इनफैक्ट मैं अभी लास्ट टाइम पार्टी में गई थी ना तो मैंने सारी चीजें फैला दी थी रात को। आपको पता ही होगा जिस दिन सूरज की मम्मी और पापा की एनिवर्सरी थी उस दिन हम लोग पहले खाटू श्याम जी गए थे, फिर सालासर गए थे, फिर आके एक बर्थडे पार्टी में गए थे और उसके बाद में फिर हमने उनकी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। तो उस दिन बहुत ज्यादा क्योस हो गया था, बहुत ज्यादा थक गई थी, तो बस चीजें ली पहनी रख दी ऐसे था। तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा हो गया है अभी मिसप्लेस, बट इनको हम वापस से सेट करेंगे। यहाँ पे मेरी सारी डेनिम्स है, यहाँ पर भी डेनिम्स है, यहाँ पर सारे नए कपड़े हैं। इस ड्रेस के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज माई फेवरेट ड्रेस। इनफैक्ट मुझे इतनी पसंद है ना, आई एम गोइंग टू मेक अ मेकअप वीडियो ऑन दिस। इस ड्रेस से इंस्पायर होकर मैंने एक मेकअप लुक सोचा है, वो मैं बनाऊंगी, खैर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पर ये सारे पड़े हैं और नीचे कुछ अभी भी सामान है जो अभी भी अनपैक होना बाकी है, वो हमने रखा हुआ है। एंड अगेन यहाँ पर है एक मिरर। इतने मिरर्स है ना, मैं कह रही हूँ मिरर्स की कमी नहीं है। ये मिरर है, यहाँ भी एक मिरर है, इन केस यू वांट टू लाइक इफ यू डोंट इवन इफ यू डोंट वांट टू लाइक वॉक देयर और फिर आप चेक करो, आप सीधा यहीं चेक कर सकते हो कि ये ड्रेस कैसी लग रही है या कोई टॉप कैसा लग रहा है। तो दिस इज फॉर दैट। अभी हम इसे करते हैं बंद। ये वाला कबर्ड मैंने बेसिकली ट्रेडिशनल कपड़ों के लिए रखा है और मेरे सारे ट्रेडिशनल कपड़े अभी मेरे घर पे पड़े हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ ये एक पड़ा है, उसके अलावा ये पूरा खाली है। देख रहे हो गाइस मेरे पास कपड़ों की कितनी कमी है, मैं तो कहती रहती हूँ कपड़ों की बहुत कमी है। अच्छा, एंड वन मोर थिंग, इसके अंदर मैंने अपनी सारी ज्वेलरी सॉर्ट करके रख दी है क्योंकि मेरी ज्वेलरी सबसे ज्यादा गुम जाती है, तो इस बार मैंने बहुत ही सॉर्ट करके रखी है सब कुछ। ये देखो, फिर भी ये बाहर पड़े, ये भी उस दिन मैं पार्टी में पहन के गई थी इसलिए ये बाहर पड़े हैं। तो इसके अंदर ही सारा है और नीचे भी कुछ जो मेरा डेली वेयर वाला ज्वेलरी का सामान होता है वो इसके अंदर पड़ा है। दैट्स इट। एक वो मेरा वेपराइजर पड़ा है जो मुझे बहुत ज्यादा काम आता है। तो अभी देखा जाए तो इतना अच्छे से चीजें सेट हो गई है, बट उतना अच्छे से नहीं हुई ऑब्वियसली। अगर आप घर चेंज करते हो ना गाइस, तो उस घर को वापस जमाने में, वापस एक सारी चीजें सेटल करने में ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर जाता है। और ये बात सच में सच है। पिछली बार जब हम लोगों ने शिफ्ट किया था तब तो यार हमारे पास कुछ सामान ही नहीं था। तब तो मान लिया हमने एक वर्क स्पेस खरीदा था,
जहाँ पर हमें बस वीडियोस बनाने थे, वहाँ पे कुछ था नहीं। अब तो वहाँ पर, क्योंकि जो पुराना वाला फ्लैट है वहाँ पर एकदम हमने घर की तरह सब कुछ रख लिया था, तो उस घर को यहाँ शिफ्ट करने में हमें अभी और टाइम लगेगा। मुझे लगता है हम लोग अभी भी सेटल कर रहे हैं इस घर में, अभी भी अपने आप को वो होमली फीलिंग देने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक नहीं आई है। बट टॉकिंग अबाउट द वर्क स्पेस, अभी मुझे यहाँ पर और बहुत सारी चीजें लानी है, जैसे मैंने कहा इसको और एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बनाने के लिए। व्हाट आई एम थिंकिंग इज जो स्टिक वाली लाइट्स आती है ना, आई हैव सीन दैट ऑन Amazon। मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर पूरा लगा दूँ तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। यहाँ भी लगा सकती हूँ या फिर यहाँ भी लगा सकती हूँ। एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट कार्पेट, फरी कार्पेट जो मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ, जिसकी वजह से और सुंदर लगेगा। लोगों के लिए एस्थेटिकली चीजों को और सुंदर बनाने के लिए मैं यहाँ पर काफी कुछ चेंजेस करने वाली हूँ। और जब मैं वो चेंजेस करूंगी तो क्या चेंजेस होने वाले हैं, मेरा कॉर्नर कैसे कैसे क्या क्या होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। बट फॉर राइट नाउ ऑल दिस इज ओवर। बस एक ही चीज थी, ये रूम बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, बट यहाँ पर एक चीज की प्रॉब्लम है, वो है अगर मैं फोन से वीडियो बनाती हूँ तो यहाँ पर जो लाइट है वो उतनी अच्छी नहीं आती है, योर कैमरा स्टार्ट टू फ्लिकर, तो इसलिए मुझे बस लाइट का थोड़ा इशू था। बट अगर मैं यहाँ पर एग्जैक्टली इस कोने में एक लाइट लगा देती हूँ और वहां से वीडियो बनाती हूँ तो भी मेरा काम एक लाइट में चल जाएगा, क्योंकि इतनी तो इनफ लाइट्स है। यू कैन सी दैट्स इट, दिस वाज माय वर्क स्पेस एंड इट स्टिल नीड्स अ लिटिल वर्क, वो हो जाएगा। बट आई जस्ट होप कि आपको ये सब पसंद आया हो एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू वर्क हियर, टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस। तो कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको ये रूम कैसा लगा, मेरा वर्क स्पेस कैसा लगा, और अगर आपको कुछ लग रहा है, आपको कुछ आइडिया है जो आप मुझे देना चाहते हैं और एडवाइस, एवरीथिंग, आई एम ओपन फॉर ऑल योर एडवाइसेस गाइज। तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या चेंज आप चाहते हो, क्या आपको लगता है कि सुंदर लग सकता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को अच्छा लगना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। रैप फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, कीप ग्लोइंग, बाय बाय।